Hello bachchon, let's read this question. So the question says, in the adjoining figure ABC is a triangle in which AB is equals to AC. So हमारा एक ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें AB और AC दो साइड्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं. तो हमारा एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा, है ना. If D and E are point on A, B and AC respectively such that AD is equals to AE. Show that B, C, E and D are coencyclic. B, C, E and D are coencyclic. So हमें ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें D and E दो कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, रैंडम पॉइंट्स हैं और उनको क्या किया है, ज्वाइन कर दिया गया है. बट यहाँ दिया हुआ ये है कि जो AD है वो AE की इक्वल है और AB इज इक्वल्स टू AC है. तो हमारा DB और EC भी इक्वल होगा. कैसे? हम AC में से अगर दो इक्वल पार्ट्स AB और AC इक्वल है तो इन दोनों पार्ट्स को अगर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा जो बचेगा वो भी तो इक्वल होगा. अगर इक्वल चीज़ में से कोई इक्वल चीज़ में से हम इक्वल पार्ट्स हटा दें तो जो बचेगा हमारा वो भी इक्वल होगा. क्वेश्चन में हम आगे समझेंगे. नाउ अब इस क्वेश्चन में हमारा इन चारों को कौन साइक्लिक प्रूफ करना है. कौन साइक्लिक क्या होता है बच्चों, कि अगर आप इन चारों पॉइंट से एक सर्कल बनाते हो तो ये चारों वर्टिसेस जो हैं वो कहाँ लाई होनी चाहिए, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे. कौन साइक्लिक इट मस्ट. सो हम ये प्रूफ कर सकते हैं, व्हाट वी कैन प्रूफ इज, इनका जो अपोजिट एंगल्स है वो 180 हम प्रूफ कर देंगे. क्योंकि कौन साइक्लिक में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 180, है ना. कौन साइक्लिक पॉइंट्स have a property, their opposite angles are supplementary. उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री. सो हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम सप्लीमेंट्री कर देंगे, अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री कर देंगे. तो हमारा क्वेश्चन इजीली प्रूफ हो जाएगा. नाउ अब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. सो वी हैव बीन गिवन दैट, हमारा गिवन क्या है बच्चों, हमारा जो ए बी है वो ए सी के इक्वल दिया हुआ है. ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड हमारा जो ए डी है, टेक इट एज इक्वेशन फर्स्ट, हमारा जो ए डी है वो ए ई के इक्वल है ना बच्चों. ना टेक इट एज इक्वेशन सेकेंड. अगर हम माइनस कर दें, अगर हम माइनस कर दें इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमारा जो ए बी माइनस ए डी है वो इक्वल होगा किसके, ए सी माइनस ए ई के, है ना, बिल्कुल सही. और फाइनली ये क्या देगा, डी बी जो है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के इक्वल हो जाएगा. वेरी गुड. ना बच्चों अब अगर हम डिवाइड कर दें इन दो इक्वेशंस को, डिवाइडिंग इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 3. अब हमारा थर्ड इक्वेशन कौन सा है बच्चों, थर्ड इक्वेशन हमारा ये है, डी बी इज इक्वल टू ई सी, टेक इट एज इक्वेशन थर्ड. तो अब बच्चों हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. अब बच्चों अब अगर हम देखें तो ये हमारा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमारा दो साइड्स का जो रेशियो है
वो इक्वल दिया हुआ है ना, और दो साइड्स का इक्वल रेशियो दिया है, तो हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। और ये ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों। व्हाट इज की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? ये कहता है इफ अ लाइन divides any two side of a triangle in same ratio, then line must be parallel to third side, है ना, पैरेलल टू थर्ड साइड। तो बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो हमें रेशियो पता चल गया, और कौन सा लाइन इसमें इन्वॉल्व है? डीई। जो डीई है वो ए बी और ए सी को क्या कर रहा है? इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, हम देख सकते हैं। सो डीई मस्ट बी पैरेलल टू बी सी, है ना, थर्ड साइड। और ये हमारा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नाउ applying converse of BPT, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमें क्या पता चल जाएगा बच्चों? वही हमारा जो डीई होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? बीसी के। देन डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। नाउ अब क्वेश्चन में आगे बढ़े बच्चों, तो हम देख सकते हैं इजीली जो हमारा एंगल डी ई सी दिया है, और जो हमारा एंगल ई सी बी दिया है वो 180 होगा, है ना। और इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, इट्स प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल सी बी डी is equals to 180 degree. And why this is so? Because AB is equals to AC, AB is equals to AC, हमारा AB और AC इक्वल है, और हमारा उस हिसाब से एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे। is equals to AC and angle B is equals to angle C. Now तो बच्चों हम यहाँ देखें कि हमारा जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या है? इक्वल हो गया। हेंस BCED is cyclic, therefore B, C, E, D are coencyclic points. So we have proved this question using our key concept. If a line divides any two sides, अगर कोई लाइन किसी दो साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है तो वो क्या होगा? थर्ड साइड के पैरेलल होगा। इन द सेम रेशियो, then line must be parallel to third side. I hope you understood it well. Best of luck.